कि कहीं के लोग रहते हैं मगर हमने कहीं देखा, कहीं के लोग रहते हैं मगर हमने कहीं देखा, जहां मौजूद हैं गौसुल वरा हमने वहीं देखा। ये मत कहना मसूरी और शिमला हमने देखा है, अगर देखा नहीं बगदाद तो कुछ भी नहीं देखा। ये मत कहना मसूरी और शिमला हमने देखा है, अगर देखा नहीं बगदाद तो कुछ भी नहीं देखा। ख़तीब अहले सुन्नत हुज़ूर शाह अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब क़िबला की इल्मी मालूमाती मज़हबी गुफ्तगू हम लोगों ने समाअत कर ली है। अल्लाह उनकी बातों पे पहले हमें फिर आपको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आला हज़रत सरकार के दयारे नूर करम से तशरीफ़ लाने वाली ज़ात ख़तीब इनकलाब हुज़ूर शाह अल्लामा मुफ्ती अहमद रज़ा साहब क़िबला मंजरी तशरीफ़ फ़रमाएँ। उनकी गुफ्तगू हम लोगों को मिल के इंशाअल्लाह समाअत करनी है। हिंदुस्तान के बहुत बड़े ख़तीब हैं, हिंदुस्तान भर में, हिंदुस्तान के बाहर जिनकी गुफ्तगू सुनने के लिए लोगों ने मीलों सफ़र किया है, वो हमारे और आपके दरमियान मीरे महफिल बन के बैठे हुए हैं। अल्लाह उनकी बातों पे हमें हुजूर की मोहब्बत, हुजूर के शहर तक जाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और बहुत खुशी की बात है, हुजूर मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब क़िबला ने जिस घर आंगन का जिक्र किया है वो सरकार शोएबुल औलिया की ज़ात गिरामी थी कि जिन्होंने इल्म व इरफान का एक ऐसा गुलशन सजाया कि दुनिया उसे दारुल उलूम फैज़ुर रसूल बराऊं शरीफ के नाम से याद करने लगी। यार सुबह क़यामत तक सरकार शोएबुल औलिया उनके घर वालों का जिक्र होता रहेगा, जिन्होंने अल्लाह का शुक्र है कि 40 साल तक तकबीर उला के साथ नमाज अदा फरमाई है। आज उनके घर आंगन का एक बेटा आपके दरमियान बैठा हुआ है, शहजादे सरकार मुख्तारुल औलिया नबीर हुजूर शोएबुल औलिया मोहतरम बाबू मसूद अहमद रज़ा अलवी शाह साहब क़िबला यहाँ मौजूद हैं। अल्लाह उन्हें लंबी उम्र अता फ़रमाए। दीन व सुन्नियत के हवाले से उनके दादा जो सरकार शोएबुल औलिया की ज़ात गिरामी थी, उनकी सुन्नत पे उन्हें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और एक अज़ीमुश्शान एक बड़े इदारे के मैनेजर, नाज़िम आला, मेमार क़ौम मिल्लत हुज़ूर शाह अल्लामा कारी जलालुद्दीन साहब क़िबला मैनेजर अल जामियतुल इस्लामिया रोनाही की मौजूदगी है। उलमा की एक कसीर जमात यहाँ मिंबर नूर पे बैठी हुई है। अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब क़िबला ने खूब बातें की हैं। मुझे एक बात याद आई, मैं आपके दरमियान कहता हूँ उसे, और फिर मैं अपने भाई मोहतरम हाशिम हुसैनी साहब क़िबला को आपके हवाले करता हूँ। बहाउद्दीन नक्शबंदी के बारे में मशहूर है कि वो हुकूमत की तरफ से जल्लाद थे। एक मुजरिम को कत्ल करने के लिए लोग बहाउद्दीन की बारगाह में लाए। बहाउद्दीन नक्शबंदी फरमाते हैं, मैंने पहली मरतबे तलवार का वार किया तो वो किसी का नाम ले रहा था। मैंने जब दूसरी मरतबे वार किया तब भी वो किसी का नाम ले रहा था। मैंने कहा, मेरे भाई ये बता कि जब तलवार से वार करता हूँ तो तू किसका नाम लेता है? तो उसने कहा कि बहाउद्दीन जब तलवार से वार करते हो तो मैं अपने पीर सैयद अमीर कल्लाल का नाम लेता हूँ। यही वजह है कि तेरी तलवार मेरे जिस्म से मेरी गर्दन को अलग नहीं कर पा रही है। तो बहाउद्दीन नक्शबंदी तलवार फेंक के कहते हैं कि मेरे मौला, जब एक अल्लाह के वली का नाम लेने से इंसान कत्ल होने से बच सकता है तो मदीने वाले का नाम लेने से जहन्नम की आग से क्यों नहीं बच सकता? तो थोड़ी थोड़ी सी आपकी मोहब्बतें मिलनी चाहिए। मुफ्ती अहमद रज़ा साहब क़िबला मंजरी, जिनका इस्तकबाल मैंने हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी महफिलों में की है, आज वो बैठे हुए हैं और एक बड़े घर के दामाद हैं माशाअल्लाह, समझ रहे हो? हाँ, उनका ताल्लुक सेंथल बरेली शरीफ से है, लेकिन आप सुनेंगे तो उनका ताल्लुक आपके बाजीतपुर से। देखें, करम फरमाए, एक शेर पढ़ता हूँ, याद है इसलिए पढ़ता हूँ मुफ्ती साहब, अगर नहीं याद हो तो नहीं पढ़ता मैं, समझ रहे हो? किन नबी के जिक्र की महफिल सजाकर बैठ जाता है। एक एक आदमी सुभान अल्लाह कहे, बस एक एक आदमी, एक एक आदमी। रात के आखिरी हिस्से में निजामत करना, अपने आप को कुर्बान करना है। किन नबी के जिक्र की महफिल सजाकर बैठ जाता है, वो अपनी सोई किस्मत को जगाकर बैठ जाता है। किन नबी के जिक्र की महफिल सजाकर बैठ जाता है, वो अपनी सोई किस्मत को जगाकर बैठ जाता है। जहां पे जिक्र होता है शहंशाहे मदीना का, वहां सुल्तान भी आकर जमीन पर बैठ जाता है। कि जहां पे जिक्र होता है शहंशाहे मदीना का, वहां सुल्तान भी आकर जमीन पर बैठ जाता है। और अगर भाई आपकी तरफ से इशारा हो और बाबू मसूद साहब बैठे हुए हैं, उनकी मोहब्बतें मिल जाएं, तो मैं आखिरी शेर पढ़, जरा हाथों को उठाएं और मिलके बोलें, लब्बैक या रसूल अल्लाह,
लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप मुझे सुनते रहेंगे तो अल्लाह का शुक्र है ज्यादा दिन तक जिंदा रहेंगे। किन नबी के जिक्र की महफिल सजाकर बैठ जाता है। और चचा बगैर इशारा किए हुए एक शेर पढ़ता हूं, सुनिए। नबी के जिक्र की महफिल सजाकर बैठ जाता है। नहीं भाई, नबी के जिक्र की महफिल सजाकर बैठ जाता है, वो अपनी सोई किस्मत को जगाकर बैठ जाता है। जहां पे जिक्र होता है शहंशाहे मदीना का, वहां सुल्तान भी आकर जमीन पर बैठ जाता है। तेरी दहलीज की खैरात लेने ऐ मेरे ख्वाजा, तेरी दहलीज पे आकर तो अकबर बैठ जाता है। कि तेरी दहलीज की खैरात लेने ऐ मेरे आका, तेरी दहलीज पे आकर तो अकबर बैठ जाता है। तेरी दहलीज पे आकर तो अकबर बैठ जाता है। आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ मैं गुजारिश करता हूँ, हिंदुस्तान के एक मशहूर नात खां जिनका ताल्लुक बरेली शरीफ से, सना खान रसूल मोहतरम हाशिम हुसैनी साहब खुल्ला, ये उसी बरेली से आए हैं कि जिस बरेली की आला हजरत ने कहा था कि मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। ये उसी बरेली से आए हैं कि जिस बरेली के अल्लामा हसन बरेलवी ने कभी कहा था कि ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। ये उसी बरेली से आए हैं कि जिस बरेली के नवाब अख्तर ने कहा था कि सूखे पेड़ों पे कैसे समर आ गए, ऐसा लगता है खैरुल बशर आ गए। ये उसी बरेली से आए हैं कि जिस बरेली के हामिद बरेलवी ने कहा था अरे ओ ना समझ कुर्बान हो जा उनके रोजे पर, ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाग के सब फूल ऐसे हैं जो बिन पानी के तर रहते हैं मुरझाया नहीं करते। ये उसी बरेली की दहलीज को चूम कर आए हैं कि जिस बरेली के अजहर फारूकी ने कहा था कि जाने रहमत को उम्मती हूं मैं और ऊपर से कादरी हूं मैं, मेरी बख्शिश में तुमको शक कैसा, वे दोनों पहलू से जन्नती हूं मैं। ये उसी बरेली से आए हैं कि जिस बरेली के वसीम बरेलवी ने कहा था कि मदीना हाजिरी देने का यूं म्यार हो जाए, वही जाए कि जिसका लौटना दुश्वार हो जाए। आइए आला हज़रत सरकार के शहर में रहने वाली आवाज का इस्तकबाल करें। माशाअल्लाह, ये उसी बरेली के हैं कि जिस बरेली के हुजूर ताजुश शरिया ने इरशाद फरमाया था कि जहां बानी अता कर दें भरी जन्नत हिबा कर दें, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दें। आइए आला हजरत के शहर की आवाज़ को आपके हवाले करता हूँ, कैसे आपको सुनना है ये फैसला बाद में होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैदाने सरकार गौसुल आज़म, मुसलमानाने बाजीदपुर, उलमाए ज़वील एहतराम, नबी रहे सरकारे शोइबुल औलिया, नाराए रिसालत।